हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लहंगा बनाना सीखेंगे। तो लहंगा बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरी होगा, ये आइए चलिए देखते हैं। तो मैंने ऑर्गेंजा फैब्रिक 4 मीटर लिया है, साटन 4 मीटर लिया है, पॉलिस्टर फैब्रिक 4 मीटर और नेट की फैब्रिक 2.25 मीटर और ये कैन जो है वो 2 मीटर है और ये कैन पट्टी जो है मैंने बंडल ही लिया है और ये लेस भी बंडल है। अब जितनी ज़रूरत होगी उतना इस्तेमाल करेंगे। और चलिए हम फिर लहंगा बनाना सीखते हैं। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर शुरू करते हैं। तो ऑर्गेंजा फैब्रिक को डबल फोल्ड करके इस तरह से बिछा लिया है। देखिए, डबल फोल्ड करने के बाद इस तरह से एक बार और फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद नीचे की जो लंबाई है वो थोड़ी सी कम पड़ रही है एक तरफ से, तो हम इसमें ज्वाइंट लगाएंगे। देखिए, इस तरह से कम पड़ रही है तो हम इसमें ज्वाइंट लगाएंगे। कमर के लिए हम 9 इंच पे निशान लगाएंगे, जो कि 36 इंच की इसकी वेस्ट साइज है और इसकी लंबाई हम लहंगे की 38 इंच रखेंगे। तो 38 इंच पे निशान लगाकर इसकी हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद जो नीचे कम पड़ रहा है इसमें हम थोड़ी सी ज्वाइंट लगाएंगे। ज्वाइंट की कटिंग इस तरह से करेंगे। निशान लगाने के बाद इसे काट लेंगे। अब मेन फैब्रिक को साटन फैब्रिक पर रखते हुए 2 इंच छोटी कटिंग करेंगे साटन फैब्रिक को, और सेम उसी साइज की पॉलिस्टर फैब्रिक भी कटिंग कर लेंगे। ज्वाइंट लगाने के बाद इस पर प्रेस लगाएंगे। अब ये कुछ इस तरह से देखिए, स्कर्ट की कटिंग हो चुकी है। अब इसमें साटन फैब्रिक के किनारे को फोल्ड करेंगे और पॉलिस्टर फैब्रिक के किनारे को भी फोल्ड करेंगे। अब कैन पट्टी जो है मेन फैब्रिक के किनारे पे अटैच करेंगे। पहले एक किनारे को सिल लेंगे, एक एक सिलाई लगाकर, जिस तरह से मैंने सिला है, और इसी तरह पलटते हुए 1/2 इंच कपड़ा अंदर डालते हुए इसके ऊपर एक एक सिलाई लगाएंगे। ये बहुत ही अच्छे से सेट हो जाता है, ये बहुत ही स्ट्रेचेबल होता है। ये प्लास्टिक की कैन पट्टी, ये पट्टी 1 इंच की ली है मैंने। आप चाहे तो चौड़ी भी ले सकते हैं, इसमें चौड़ी पट्टी भी आती है। इस तरह से देखिए, कैन पट्टी ज्वाइन कर ली है। अब ये कैन पट्टी 2 मीटर है, इसको 20 से लंबाई में कट करके इसको यहाँ से कटिंग करके जोड़ लगाएंगे ताकि और लंबी हो जाएगी। यहाँ से जोड़ने के बाद हम इसे फोल्ड करके डबल करके सिल देंगे। सिलने के बाद ये मेज़रमेंट करके निशान लगाएंगे जो है पॉलिस्टर फैब्रिक के ऊपर। सबसे नीचे वाले अस्तर में हम कैन को अटैच करेंगे। निशान लगा लिया है। निशान लगाने के बाद कैन पे थोड़ी थोड़ी प्लेट्स डालेंगे। इस तरह से प्लेट्स बना के तैयार है। अब इस प्लेट्स को इस निशान के ऊपर रखकर सिलाई लगा देंगे। अब साटन फैब्रिक और पॉलिस्टर फैब्रिक को अटैच करेंगे एक दूसरे के ऊपर रखते हुए। ये फिसलती बहुत है तो आप आराम आराम से करें। इस तरह से इसे अटैच करने के बाद इसके ऊपर मेन फैब्रिक डालकर भी इसी तरह सिलाई लगा लेंगे। आप इस तीनों फैब्रिक को पिन से अटैच करके भी आप सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसी तरह से किया है। अब देखिए अटैच हो गया। अब हम इसमें ज़िप लगाएंगे। ज़िप लगाने के लिए 7 इंच पे निशान लगाएंगे कमर की तरफ से, बाईं तरफ से। निशान लगाने के बाद 7 इंच तक हम सारे फैब्रिक्स जो हैं उसको लेते हुए इस तरह से 1 इंच की दूरी पर सारे फैब्रिक को देखिए ध्यान से ले, कोई छूटे ना।
तो इस तरह से सिलाई लगा लेंगे 7 इंच तक। और यहाँ पे स्टॉप कर देंगे और धागे को उठा के निकालेंगे। वो सिलाई को वहाँ तक नहीं निकालेंगे, कोने तक। देखिए इस तरह से, जैसे हम कुर्ती का दामन बनाते हैं ना, ठीक उसी तरह से। अब इसको साइड करते हुए जो सिर्फ मेन फैब्रिक को लेंगे और ऑर्गेन्जा फैब्रिक को लेकर इसके किनारे को सिल लेंगे। सिर्फ मेन फैब्रिक को लेकर सिलकर इसकी सिलाई लेकिन आप डबल लगाएं, मजबूती रहेगी। अब जो ये सिला हुआ हिस्सा है जिप के लिए जो बनाया है, इसको इस तरह से मोड़ते हुए स्क्वायर में सिलाई लगाएंगे। देखिए अब हम इस पे जिप अटैच करेंगे। जहाँ तक 7 इंच आ रहा है उसके नीचे थोड़ा सा रख के हम जिप को इस तरह से सिलाई लगाएंगे बंद में ही। अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर ज़रा सी भी मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो। अब जो पहले हमने जॉइंट लगाया था, सिलाई की थी, उस सिलाई को धीरे धीरे खोल लेंगे और जिप को लेके जो सिलाई लगाई थी जिप के साथ, उस सिलाई को नहीं खोलनी है। पहले जो सिलाई लगाई थी उसको खोल लेंगे। देखिए कितनी आसानी से जिप लगा लिया ना। आप भी इसी तरह से लगाएं और एक्स्ट्रा जिप वाले हिस्से को कटिंग कर देंगे इस तरह से लॉक करते हुए। अब जो बाकी बचे लाइनिंग की फैब्रिक है उन सबको लेते हुए भी इस तरह से सिल लेंगे। मेन फैब्रिक तो मैंने पहले ही सिल लिया है और ये बाद में लाइनिंग की फैब्रिक को सिल लेंगे ताकि दोनों लेयर अलग अलग रहें। कमर जितनी बन के तैयार हुई है लहंगे के स्कर्ट की, उतने ही हम लंबाई पट्टी काट लेंगे। थोड़ी 1 इंच एक्स्ट्रा उसमें रखेंगे और चौड़ाई 5 इंच रखेंगे। अब इसमें लाइनिंग अटैच करेंगे पट्टी में। लाइनिंग अटैच करते हुए एक किनारों को फोल्ड कर लेंगे। फिर इसे उल्टी तरफ से हम जोड़ेंगे। पट्टी को हमने जोड़ लिया है, कमर की पट्टी को। अब इस तरह से पलटते हुए इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। सिलाई फिनिशिंग से लगाएं क्योंकि ये फ्रंट का हिस्सा है। देखिए इस तरह से मैंने जोड़ लिया पट्टी को। अब ब्लाउज की कटिंग करते हैं। ब्लाउज के लिए चौड़ाई जो है 10 इंच है, नेक विड्थ 3 इंच, शोल्डर भी 3 इंच। ऊपर से शोल्डर की तरफ से 1/2 इंच डाउन किया है, देख सकते हैं आप। और आर्म होल 6 इंच। और 2 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा। ब्लाउज की लेंथ 15 इंच रखी है जो कि बनकर 14 इंच पे तैयार होगी। तो इस तरह से कटिंग कर लेंगे। इसी को रखते हुए भी हम बैक पार्ट भी कटिंग करेंगे। बैक पार्ट में हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे जो कि यहाँ हुक लगेगा, बैक में हुक। देखिए इस तरह से कटिंग कर लेंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमने कट किया 1/2 इंच, ये सिलाई में चला जाएगा। सब पे लाइनिंग अटैच कर लेंगे। इस तरह से बटन पट्टी लगाएंगे। ये है बढ़ती पट्टी, आई पट्टी। ये है बराबर पट्टी। ये बैक पार्ट। अब इसमें टक के लिए हम सिलाई लगाएंगे।
पहले इस तरह से सिलाई लगा के फिर टक लें, क्योंकि शटन फैब्रिक जो है सिलने में छूट जाता है तो फिनिशिंग नहीं आती है। तो पहले आप इस तरह से सिलाई लगा के फिर टक लें। अब शोल्डर को ज्वाइन करके डबल सिलाई लगाएंगे इस पर। अब इसमें हम पाइपिंग लगा लेंगे, कोट पाइपिंग। पाइपिंग लगाने के लिए मैंने अलग से वीडियो बना के रखी है, आप देख सकते हैं उसको, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इस तरह से गोलाई वाले हिस्से पे कटिंग कर देंगे और इसको पलट के इस तरह से सिलाई लगाएंगे। देखिए कितनी फिनिशिंग से सिलाई लगी है। कमर में भी पाइपिंग लगा लेंगे, जो लेस देखे थे वो लेस लगा लेंगे यहाँ पर। और ये स्लिप्स की कटिंग भी पहले से करके रखी, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती इसलिए मैंने इसमें कटिंग की वीडियो नहीं डाली है। इसकी वीडियो अलग से है, मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और इसे इस तरह से ज्वाइन करेंगे और सेंटर से ज्वाइन करना शुरू करेंगे स्लिप्स को। हमेशा कोई भी स्लिप्स आप ज्वाइन करें तो आप सेंटर से मार्क लगा के पहले सेंटर से शुरू करें और आधे आधे करके ज्वाइन करें, तो ये बराबर से ज्वाइन होगी। अगर आपके पास इंटरलॉक की मशीन है तो आप इंटरलॉक कर लें, नहीं तो सिलाई को डबल डबल लगा ले किनारे पे भी और जहाँ से ज्वाइन किया वहाँ पर भी। और इस तरह से हम पहले सीधे की तरफ से एक सिलाई लगाएंगे, एक्स्ट्रा कपड़े को कट करेंगे। अब इस तरह से पलट के जो मेन मेज़रमेंट है उसका हम निशान लगाएंगे। ये 28 साइज़ का है ब्लाउज़, तो यहाँ पर हम 7 इंच का निशान लगाएंगे, 28 का 4th हिस्सा। और वेस्ट जो है 24 है। ये पतली दुबली लड़की का है तो मार्जिन हमने एक्स्ट्रा छोड़ा है, फ्यूचर में ये ढीला आप कर सकते हैं इसको। और इस तरह से निशान लगा लेंगे, इसके बगल में भी 1-2 सिलाई लगा लेंगे। देखिए ब्लाउज़ तैयार है और हमारा लहंगा भी तैयार हो चुका है। इसे लटकन की वीडियो भी साइड से बना के रखी है मैंने। थैंक्स फॉर वॉचिंग।